नमस्कार, मैं हूं एस के अनिल और आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं सर्वतोभद्र चक्र के बारे में। आज हम विस्तार से सर्वतोभद्र चक्र से फलादेश करने की जो विभिन्न विधियां हैं वो सभी चर्चा में लेंगे। हम सबसे पहले जो है ना वो बात करते हैं। जो सर्वतोभद्र चक्र है वो बेसिकली नक्षत्र, जातक के जन्म नक्षत्र और जन्म नक्षत्र से विभिन्न नक्षत्रों पे ग्रहों का गोचर और गोचर बस पंचसलक का वेधन और उससे प्राप्त होने वाले शुभ और अशुभ फलों के बारे में जानेंगे। पंचसलक में क्या क्या चीज़ें आती हैं हम वो जानेंगे। इसके अलावा एक स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट जो है वो उसकी चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे 88वें पद के बारे में जो कि हाईली इनस्पीशियस है। हम चर्चा करेंगे बर्थ स्टार के बारे में, 10th स्टार के बारे में, 19th स्टार के बारे में, 16th और 18th। इसके साथ साथ 88वें पद का वेधन या गोचर वश ग्रहों का जब ऐसा गोचर वश जब ग्रह वहाँ पे पहुँचते तो क्या फल होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए, मैंने आपके लिए पहले से कुछ एक चार्ट है जो मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखें, ये इस जातक का जो जन्म है वो 28 अक्टूबर 1964 और जन्म समय है सुबह 8:42 और प्लेस ऑफ बर्थ धनबाद है। यहाँ पे पुष्य नक्षत्र होने से हमने सबसे पहले जो है वो 8 नंबर जो कि पुष्य नक्षत्र की संख्या है यहाँ से शुरू किया और पहले 8वें से आरंभ करते हुए यानी कि पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति और विशाखा, ये 9 ग्रहों का एक क्रम जो है ना वो हमने पंक्ति में लिया है। फिर अगले 9 ग्रह पंक्ति में लिए हैं, फिर अगले 9 ग्रह पंक्ति में लिए हैं। इस तरीके से 9 या 27 ग्रहों को इस पंक्ति में हमने अरेंज किया है। और हमने यहाँ पे जो वी से शुक्र, इस पे हमने मार्क किया है कि अगर जो शुक्र है ग्रह वो गोचर बस पुष्य नक्षत्र में आएगा तो वो गुरु को यानी जुपिटर को एसएमटी लगाता है, यानी स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट। और ऐसे में जब शुक्र दशा में रहते हुए गोचरवश जो है वो वृश्चिक राशि पे जब आएगा और शुक्र और गुरु की कोई भी दशा चल रही होगी वर्तमान समय में, तो यहाँ पे बहुत एडवर्स रिजल्ट प्राप्त होंगे। इसी क्रम में कोई प्लैनेट आर से रेट्रोग्रेड, कोई भी ग्रह पुष्य नक्षत्र में आएगा तो वो 18th स्टार का वेधन करेगा, यानी कि ये आपकी कुंडली का 18वां जो स्टार है उसका वेधन करेगा। तो ये यहाँ पे लॉसेस और अन्य विभिन्न प्रकार की परेशानियाँ जो हैं वो पैदा करेंगे। ये पुष्य, ये जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये कुंडली के जिस भाव में होगा वो उस भाव से भी संबंधित जो है ना वो परेशानियाँ, तनाव, हानि, ऐसी चीज़ें जो है ना वो आपको मिलेंगी। अगर कोई प्लैनेट नॉर्मल स्पीड से, यानी कि जो ना तो फास्ट हो ना ही रेट्रोग्रेड हो, नॉर्मल स्पीड से अगर वो यहाँ पे पुष्य नक्षत्र में आता है तो वो अनुराधा नक्षत्र को देखेगा। ये आपका 10वां नक्षत्र है। ये व्यापार को डिनोट करता है और यहाँ पे मान सम्मान और व्यापार से संबंधित बातें जो है ना वो शुभ या अशुभ होंगी। ये निर्भर करता है ग्रहों के स्वभाव के अनुसार। प्रत्येक कुंडली में ग्रहों के जो स्वभाव होंगे उस इसी क्रम में हमने यहाँ पे सजा रखा है आपके लिए। रेट्रोगेट होता है कोई प्लैनेट यहाँ पे आश्लेषा नक्षत्र में तो वो 16वां नक्षत्र, ये आपका 16वां नक्षत्र है। और यहाँ पे जब कभी भी वो दृष्टि करता है, वेधन करेगा, तो यहाँ पे इनस्पीशियस रिजल्ट मिलेंगे, जैसे लॉसेस हो, टेंशन हो, परेशानियाँ हो। अगर वक्री होता है तो वो साइन को भी देखता है, यानी कि जो साइन है वो है पुष्य वृश्चिक, क्षमा करें यहाँ पे कुछ गलती है, ये वृश्चिक नहीं है, यहाँ पे कर्क राशि होनी चाहिए थी। आप इसे कृपया सुधार कर पढ़ें। ये कर्क राशि जो है वो यहाँ पे हम लेंगे। क्योंकि पुष्य नक्षत्र जो है वो कर्क राशि में आता है।
हम थोड़ा सुधार कर लेते हैं, आवश्यक है। गलतियां जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। लीजिए, सुधार दिया गया है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई प्लैनेट आश्लेषा नक्षत्र पे रेट्रोग्रेड यानी वक्री होता है तो वो राशि का वेधन करता है, और राशि के वेधन से जो है ना वो आपका शारीरिक सुख या दुख जो भी ग्रह की नेचर में होएगा, ग्रह अपने स्टार सब और सब से जो भी दे रहे होंगे उनसे संबंधित फल जो है वो प्राप्त होगा। ये यहाँ पे हमने सभी प्रकार से जितने भी संवेदनशील जो नक्षत्र हैं उस पे सभी के सभी जो ट्रांजिट के रिज़ल्ट है वो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया हुआ है। ये तकरीबन जो है वो 57 जो है वो संवेदनशील स्थान होते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो संवेदनशील जो स्थान है ये आप फिक्स कर पाते हैं। ये मैंने एक टूल किट इन्वेंट किया है, इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी दी थी, अब पुनः दे रहा हूँ। आप इस टूल किट की सहायता से ये जितने भी संवेदनशील जो आपके स्थान है वो आप सेट कर सकते हैं। अब देखिए, एक साथ आप 9 के 9 ग्रहों का जो लत्ता स्थान है वो फिक्स कर पाते हैं। आप जैसे पुष्य नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आप क्या करें, ये जो कटा हुआ भाग है इसको आप पुष्य नक्षत्र के ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे आप सेट करें। आप देखेंगे कि ये जो कटा हुआ भाग है ये सभी जगहों पे जो लत्ता और 16वां और 18वां, इसके साथ ही साथ 88वां पद स्वतः निर्धारित हो जाता है। तो आप एक ही बार में बिना किसी जोड़ घटाव के जन्म नक्षत्र से विभिन्न नक्षत्रों पे जो है वो जो लत्ता स्थान है शुक्र का, सूर्य का, चंद्र का, मंगल का, राहु का, शनि का, सभी ग्रहों का लत्ता स्थान एक ही बार में आप सेट कर पाते हैं। इसी प्रकार से आपके अगर उपग्रह की बात करें, अब जैसे मैं देखूँ यहाँ पे सूर्य जो है वो रेवती नक्षत्र पे है, तो एक ही बार में आप जो सूर्य उपग्रह जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस सूर्य उपग्रह को निर्धारित नक्षत्र पे ले जाए जहाँ पे वो जन्म स्थान में बैठा है। इस कुंडली में जो सूर्य है वो ज्येष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं, तो आप इस सूर्य उपग्रह को ज्येष्ठा नक्षत्र के ठीक ऊपर लेकर के आए। आप देखेंगे कि जैसे ही आप सूर्य उपग्रह जो लिखा है ज्येष्ठा नक्षत्र पे लेके आते हैं, स्वतः जो है वो श्रवण नक्षत्र में 5वां जो विद्युत मुख नाम का उपग्रह है वो सेट हो जाता है। 8वां पूर्वा भाद्रपद पे आ जाता है, 14वां नक्षत्र रोहिणी पे, और इसी क्रम में 18वां पुष्य नक्षत्र पे, और 21, 22, 23, 24 जो है वो क्रमशः पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा पे स्वतः जो है वो सेट हो जाते हैं। तो आप ये देख पाएंगे कि इस टूल किट की सहायता से जो है वो आप एक साथ जो है वो 57 सेंसिटिव जो प्लेसेस हैं नक्षत्रा के ऊपर वो सेट हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आप SMT भी सेट कर सकते हैं। आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो जिस किसी भी नक्षत्र में हो, जैसे यहाँ पे ज्येष्ठा नक्षत्र में था तो आप सन SMT यहाँ पे लिखा है, आप इस सन SMT को ज्येष्ठा नक्षत्र में सेट करें और आप देखेंगे ये ऑरेंज कलर की एक पट्टी बनी हुई है, उसको सीधा जंप करके आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो पट्टी बनी हुई है यहाँ पे राहु और केतु जब भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पे गोचर करेंगे सूर्य को SMT लगेगा। और ऐसे में जब सूर्य राहु और केतु की दशा चल रही होगी उसमें बहुत एडवर्स रिजल्ट आएगा। जितनी देर भी दशाओं में रहते हुए गोचर करेंगे उतनी देर तक जातक जो है वो परेशानियों में घिरा रहेगा। इसी प्रकार से आप 88वां पद, जन्म नक्षत्र से 88वां पद आप काउंट करेंगे तो आपको समय लग सकता है निर्धारित करने में, लेकिन मैंने इसके लिए बहुत इजी एक टूल किट से अब मैंने विधि बना दी है। आप इस एरो को अपने बर्थ स्टार पे लेके घुमा के लेके जाइए पुष्य नक्षत्र में, और इस जातक का जो जन्म नक्षत्र है वो पुष्य है और उसके चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, तो आप इस एरो को चतुर्थ चरण पर सेट कीजिए तो आप देखेंगे कि आपका 88वां पद जहाँ जुपिटर का
जहाँ जुपिटर का लगता है वहाँ पे तीसरे चरण के अंदर जो है ना 88वां पद शो कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई भी ग्रह जो है वो जुपिटर के लगता स्थान पे तीसरे चरण में जाएगा या उसको देखेगा, तो वो आपके लिए बड़ा ही एडवर्स और प्रतिकूल फल देने वाला होगा। आप इसको देख सकते हैं। आप एक एक करके ग्रहों को दशा के हिसाब से जो है वो ट्रांजिट कराइए, आप देखेंगे कि यहाँ पे फल जो है वो आपको नज़र आएगा। आप देखिए पुष्य नक्षत्र के अंदर 4 संवेदनशील जो है वो बनाए गए हैं, यानी कि शुक्र का गोचर बहुत संवेदनशील होगा। यहाँ पे कोई भी प्लैनेट अगर वक्री हो जाता है पुष्य पे, तो वो आपके 18वें नक्षत्र यानी इनस्पीशियस हाउस को देखता है। कोई भी प्लैनेट नॉर्मल स्पीड में आएगा तो वो 10th स्टार को देखेगा। 10th स्टार जो है वो आपके व्यापार से संबंधित है, मान और सम्मान से संबंधित है। और 21वां उपग्रह जो है वो जो उपग्रह बताए गए हैं वो उपग्रह आप इस पुस्तक में जो मेरी ये पुस्तक जो सागर पब्लिकेशन से प्रकाशित की गई है, इस सर्वतोभद्र चक्र से फलादेश, ये आप सागर पब्लिकेशन से मंगा सकते हैं। और इसके अंदर विभिन्न जो जितने भी संवेदनशील जो स्थान हैं उसको कैसे लगाते हैं और उसका जो फल है वो कैसे पढ़ते हैं, ये आप इसके अंदर देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिटेलिंग जो है वो की हुई है। तो आप इस पुस्तक को ख़रीदिए, आप इस टूल किट को आप मंगाइए। ये इसका नाम हमने SK अनिल टूल किट रखा है। आप इसे मंगाइए और आप देखेंगे कि आप इतने संवेदनशील जो है वो कुंडली के इतने संवेदनशील स्थानों को आप ना सिर्फ मार कर पाते हैं, बल्कि आप ये बता पाते हैं कि ग्रहों का जो गोचर है वो कब बहुत अच्छा फल दे रहा है और कब जो है वो बहुत बुरा फल दे रहा है। आप यकीन मानिए, जब आप इस पद्धति को इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता होगा कि हर दिन कोई नया जो है वो इवेंट या कुछ अच्छा या कुछ बुरा, आज किस दिन पैसे आएंगे, अगर तिथि का वेदन हो रहा है, स्वर का वेदन हो रहा है, अक्षर का वेदन हो रहा है, उस दिन आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। जिस दिन किसी ग्रह का लगता लग रहा है या कोई ग्रह उपग्रह पे है या कहीं 88वें पद का वेधन हो रहा है या कोई प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट कर रहा है ऐसे अशुभ स्थानों पे, तो आपको बहुत अशुभ फल मिलेंगे। ऐसे में आप अपने संवेदनशील कार्यों को स्थगित रखें। इस पुस्तक के अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई गई हैं। प्रश्न विज्ञान है, आप इसके अंदर हॉररी जो प्रश्न विज्ञान से जो प्रश्नों के उत्तर हैं वो कैसे देते हैं ये आप निकाल पाते हैं। आप कमोडिटीज़ के अंदर कौन सी चीज़ों का प्राइस कब बढ़ेगा कब घटेगा ये आप पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो सर्वतोभद्र चक्र से फलादेश की जो संपूर्ण विधि है, किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आप इसे कस्पल इंटरलिंक के साथ जोड़ करके फलादेश कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक बिल्कुल सटीक और बहुत ही अच्छे तरीके से रिज़ल्ट अपना देती है। इसको प्रूव करने के लिए मैं अगले एपिसोड के अंदर जो है वो सर्वतोभद्र चक्र से 1 से 27 जो भी नक्षत्र हैं, अश्विनी से लेकर के रेवती नक्षत्र में जन्मे सभी जातकों के आने वाले जो महीनों में जो अच्छी और बुरी घटनाएं घटने वाली हैं, दिन के हिसाब से किस दिन क्या घटना घटित होगी आप देखेंगे। आप अपना अपना जो मून स्टार है और चरण जो है चंद्रमा का, जिस नक्षत्र पे जब आपका जन्म हुआ है, आप वो याद करके रखें अपना। और आप मेरे अगले जो हैं वो इस एपिसोड को देखें। मैं उसके अंदर आने वाले कुछ महीनों के अच्छे और बुरे दिवस के बारे में बताऊंगा। आप उसे टैली करना, तब आपको पता चलेगा कि ये सर्वतोभद्र चक्र जो कि कस्पल इंटरलिंक के साथ जब हम लिंक कर देते हैं वो अपना जो फल है वो अचूक देता है। इसी बात के साथ मैं आज के इस एपिसोड को विश्राम देता हूँ। आप अगला जो एपिसोड है हमारा सर्वतोभद्र चक्र से फलादेश वो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।